नमस्कार। नवरात्र का 8वां दिन। ये दिन एक ऐसी देवी का है जिनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और तपस्या से कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। तो आज हम महागौरी की इसी दिव्य और प्रेरणा देने वाली कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, महागौरी, आखिर इस नाम में ऐसा क्या खास है? असल में उनका नाम ही उनकी पूरी कहानी का, उनकी पूरी यात्रा का सार है। एक ऐसा नाम जिसमें उनकी शक्ति, उनकी तपस्या और उनका असली स्वरूप सब कुछ छिपा हुआ है। महागौरी, इसका मतलब है अत्यंत गौरवर्ण वाली, मतलब वो जिनका रंग बेहद उज्जवल, बेहद सफेद हो। पर यह सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पहचान है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक इनाम है जो उन्हें अपनी कठोर तपस्या के बाद मिला। और बस इसी रहस्य के साथ उनकी अद्भुत कहानी का पहला पन्ना खुलता है। तो चलिए सबसे पहले उनके उस निर्मल स्वरूप को थोड़ा और करीब से जानते हैं, जिसके लिए उनकी पूजा की जाती है। आखिर उन्हें गौरवर्ण की देवी कहते ही क्यों हैं? उनका जो स्वरूप है ना, वो करुणा और शांति से भरा हुआ है। उनकी त्वचा की चमक बिल्कुल बर्फ की तरह सफेद और निर्मल बताई गई है, जो दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। इस रूप के पीछे एक अविश्वसनीय कहानी छिपी है। तो चलिए अब सीधा उस कहानी में चलते हैं जहां से इस दिव्य स्वरूप का जन्म हुआ। ये कहानी है एक मजबूत इरादे की और एक ऐसी कठोर तपस्या की जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। तो देखिए, सब कुछ शुरू हुआ एक प्रण से, भगवान शिव को पति के रूप में पाने का संकल्प। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए माता पार्वती ने सालों तक चलने वाली एक कठिन तपस्या शुरू की। जरा सोचिए, चाहे चिलचिलाती धूप हो, मूसलाधार बारिश या फिर जमा देने वाली ठंड, उन्होंने सब कुछ सहा। और इस कठोर साधना का नतीजा ये हुआ कि उनका कोमल शरीर पूरी तरह से धूल, मिट्टी और तप की कालिमा से ढक गया। उनका शरीर धूल और तप की कालिमा से ढक गया। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उनकी भक्ति की गहराई दिखाते हैं। उनकी लगन इतनी मजबूत थी कि उन्हें अपने शरीर की कोई सुध ही नहीं रही। वो तो बस पूरी तरह से अपनी तपस्या में डूब चुकी थीं। और फिर उनकी इस अटूट भक्ति और तपस्या का फल मिलने का समय आया। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जो सब कुछ बदल देगा, एक दिव्य स्नान। सालों की तपस्या के बाद भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने अपने हाथों से माता पार्वती को पवित्र गंगा जल से स्नान कराया। ये सिर्फ एक स्नान नहीं था, ये एक दिव्य शुद्धिकरण था, उनकी तपस्या का सम्मान था। ये बदलाव सच में अद्भुत था। जरा सोचिए, एक तरफ तपस्या की धूल और कालिमा से ढका हुआ शरीर, और दूसरी तरफ उस दिव्य स्नान के बाद सारी कालिमा धुल गई और उनका शरीर एक बिजली की तरह उज्जवल गौरवर्ण में दमक उठा। और बस ठीक इसी पल वे महागौरी कहलाईं। तो अब जब उनका ये दिव्य स्वरूप हमारे सामने है, तो चलिए उनके इस रूप में छिपे प्रतीकों को और उनके गहरे मतलब को भी समझते हैं, क्योंकि यहाँ हर एक चीज का एक खास मतलब है। देखिए, महागौरी की 4 भुजाएं हैं और हर एक में एक गहरा संदेश है। एक हाथ में वे त्रिशूल धारण करती हैं, जो शक्ति का प्रतीक है, तो दूसरे में डमरू है, जो सृजन की ध्वनि है। उनके बाकी 2 हाथ एक वरद मुद्रा में है, जो आशीर्वाद देता है, और दूसरा अभय मुद्रा में, जो हमें निडर होने का संदेश देता है। और उनका वाहन सफेद बैल, वो उनकी पवित्रता और स्थिरता को दिखाता है। तो सवाल ये है कि इस पूरी कहानी का, महागौरी की पूजा का, आज हम सबके लिए क्या मतलब है? इससे हमें शुद्धि और शांति का वो वरदान मिलता कैसे है? ऐसी मान्यता है कि महागौरी की पूजा हमारे जीवन से पाप, दुख और हर तरह के दुर्भाग्य को दूर कर देती हैं। वो हमें पवित्रता और एक नई, उजली शुरुआत का तोहफा देती हैं। कहा जाता है कि उनकी कृपा से मन की सच्ची इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में सौभाग्य के साथ साथ एक गहरी स्थिर शांति आती है। तो उनके आशीर्वाद का सार इन्हीं कुछ शब्दों में है: पवित्रता, शांति, एक नई शुरुआत, इच्छाओं की पूर्ति और सौभाग्य। ये सब मिलकर हमारे लिए एक आध्यात्मिक नवीनीकरण का, एक बेहतर जीवन का रास्ता खोलते हैं। और अंत में ये सवाल हम सबके लिए है, कठोर तपस्या के बाद मिली ये दिव्य पवित्रता आज हमारे जीवन को क्या संदेश देती है?
शायद ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची लगन और दृढ़ निश्चय से हम भी अपने अंदर की कमियों को दूर कर एक नई, उज्जवल और शांत शुरुआत कर सकते हैं। सोचने वाली बात है ना?